क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। ये भी वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, कि ये वर्गाकार रुमाल है ABCD, इस पर 9 वृत्ताकार क्या बने हुए हैं, ये डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो 9 वृत्ताकार जो डिजाइन है इनमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 7 सेमी बताई गई है, सही है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेमी है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेमी, ठीक है, त्रिज्या का दुगना। तो 14 सेमी एक वृत्त का व्यास, फिर 14 सेमी अगले वाले वृत्त का व्यास, फिर 14 सेमी अगले वाले वृत्त का व्यास। इस प्रकार पूरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी टोटल, देखो 14 + 14 + 14 कितनी हो जाएगी, 42 सेमी हो जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में इतनी। वर्ग की भुजा प्रत्येक क्या होती है, बराबर। जब 42 सेमी इधर है तो 42 सेमी ये वाली भुजा होगी, 42 सेमी ये वाली होगी और 42 सेमी ही ये वाली होगी, ठीक है। अब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, मतलब जो जितने पे ये डिजाइन बने हुए हैं, डिजाइन का मतलब भाई इसमें वृत्तों में ये डिजाइन बना लो, चलो ऐसे ये डिजाइन बना हुआ है, ऐसे मान लो क्या है, ये डिजाइन है, ठीक है। इस डिजाइन को छोड़ कर क्या पूछा है उसने, बोले शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जितने पे डिजाइन तो बने हुए हैं ही, अगर वो कहता बोले डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो हम 9 के 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करके और ऐड कर देते, है ना, या फिर डायरेक्ट एक साथ 9 के 9 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते तो वो हो जाता हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल। लेकिन अब उसने पूछा है, बोले रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष भाग कौन सा होगा रुमाल का, जो ये बीच बीच में जो बचा हुआ है ये रुमाल का शेष भाग है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है भाई। वृत्तों के अंदर ना है, ये डिजाइन में आएगा, ठीक है भाई। वृत्तों के अंदर का कोई भी भाग डिजाइन से अलग नहीं माना जाएगा, ये डिजाइन में माना जाएगा। प्रत्येक वृत्त में डिजाइन है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वृत्त डिजाइनदार माना जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल हमारा ही इसमें जो पूछा गया हमसे उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। रुमाल का शेष भाग समझ रहे हैं, पूरे वृत्तों को छोड़ करके जो भाग बचा हुआ है, जो वृत्त हैं इनके, इन वृत्तों को छोड़ करके जो रुमाल का शेष भाग बचा हुआ है, जैसे ये वाला कोना बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ऐसे ही इन वाले भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया है हमसे उसने, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, इतने पर तो ये डिजाइन बने हुए हैं ही वृत्ताकार। अब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल यही है, ठीक है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल समझ लो पहले कैसे ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा आ गई हमारी, वर्ग का पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कौन से सूत्र से, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजाई घात 2 होता है, उससे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे वर्ग का आ जाएगा, पूरे वर्ग का। इसका मतलब है कि उसमें डिजाइनों का क्षेत्रफल भी आ गया, ठीक है। और ये जो शेष भाग है ये सब टोटल बचे हुए उनका भी आ गया, सब टोटल क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन 9 के 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, 9 के 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और इन 9 के 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल जो है वो घटा देंगे, किसमें से, पूरे के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, ठीक है। तो जो बचेगा बाकी वो इनका ही होगा, इतना इतना, ठीक है। आगे बात समझ में क्या करना है, पूरे ABCD वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर 9 के 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार जो डिजाइन है इनका क्षेत्रफल हमारे तय घटा देना है, तो शेष भाग जो है उसका क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। दिया है ABCD एक वर्गाकार रुमाल है, ABCD एक वर्गाकार रुमाल है और इसमें डिजाइन बनाए हुए हैं, ठीक है। जिसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, ठीक है। अब 9 वृत्ताकार डिजाइन तो बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बता रखी है हमें, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, प्रत्येक
वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या। प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। ठीक है, तो प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन का व्यास कितना हो जाएगा? व्यास को डी से शो करते हैं, 14 सेमी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ये व्यास एक सीधा खींचते चले जाएं तो पूरी एक वर्ग की जो भुजा बनने में कितने व्यास लग रहे हैं? 3 व्यास लग रहे हैं। एक व्यास यहाँ तक, दूसरा व्यास यहाँ तक, तीसरा व्यास यहाँ तक। ठीक है, तो 3 व्यासों को मिला करके क्या बन रही है पूरे वर्ग की भुजा? यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा? 3 गुणा व्यास, 3 गुणा व्यास, यानी 3 बार व्यास। सही है, तो ये आ जाएगा व्यास कितना? 3 गुणा व्यास कितना है? 14, तो 14 तिया 42 सेमी। ये क्या आ गई? वर्ग की भुजा। कितनी आ गई? 42 सेमी। ठीक है, ये आ गई हमारी वर्ग की भुजा। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम पे वर्ग की भुजा आएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। और भुजा कितनी ज्ञात की है हमने अभी? 42 सेमी। 42 का वर्ग ज्ञात कर दो। 42 का वर्ग होता है 1764। ठीक है, तो इतने सेमी स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल आ गया? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1764 सेमी स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे 9 के 9 वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। 9 के 9 वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल एक साथ ज्ञात किया जा सकता है इनका। क्यों? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं समान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब हम 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो शुरू में क्या लगा लेंगे? 9। और एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या सूत्र यूज करते हैं? पाई आर स्क्वायर। सही है, तो 9 गुणा पाई का मान और गुणा आर का मान 7 गुणा 7, 2 बार यूज कर लिया। ठीक है, स्क्वायर है तो 7 ही कम 7, 7 ही कम और 22 सत्ते 154, और ये वाले 9 गुणा में ऐसे ही। सही है, 9 चौक 36, 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48 के 8 हासिल लगे 4, 9 कम 9 और 4 13। इतने सेमी स्क्वायर ये आ गया 9 वर्गों का, 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब लिख देंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसा आएगा? भाई पूरे वर्ग का ये हैगा और 9 वृत्ताकार डिजाइनों का ये हैगा। पूरे वर्ग के में से वृत्ताकार जितने पे डिजाइन है वो क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो रुमाल के शेष भाग का बच जाएगा ना? बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल। रख दो। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना आया था? 1764 माइनस 9 वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल 1386। इसमें से इसे घटा देंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ पे 5 बचे, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ पे 6 बचे। यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। तो ये आ गया रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल 378 सेमी स्क्वायर। ठीक है, या 378 वर्ग सेमी। आ गया समझ में? ठीक है।